Hello everyone, I am Poonam. Welcome to my channel English Grammar. Today we will study about pronoun and its kind. So keep on watching this video till the end. Pronoun को हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं. A pronoun is a word used substitution of noun. प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन के सब्स्टिट्यूशन में यूज होता है, नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज होता है, नाउन के प्लेस पर यूज होता है. नाउन को रिप्लेस करके वहाँ पे हम प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं. टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन, मतलब नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए. जैसे कि राम खाता है, राम जाता है, राम पढ़ता है, राम गीत गाता है. तो वहाँ पे बार बार हम राम काम को रिपीट ना करके राम के जगह पे किसी प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं. जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज एब्सेंट बिकॉज राम इज इल. हेयर राम इज यूजिंग 2 times. सो हम राम को किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करके और राम के जगह पे हम प्रोनाउन लिख सकते हैं. तो चूंकि राम जो है वो 3rd person सिंगुलर नाउन है और मेल पर्सन है, तो राम के लिए हम ही का यूज कर सकते हैं. यदि यहाँ पे राम के जगह पे सीता होती तो सीता के लिए हम सी का यूज करते क्योंकि वो फीमेल होती. तो अगेन हम सेंटेंस देखते हैं, राम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल. तो हियर ही इज अ प्रोनाउन. अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. फर्स्ट इज सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, थर्ड इज पॉजेसिव प्रोनाउन, फोर्थ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, फिफ्थ इज एम्फेटिक प्रोनाउन, सिक्स्थ इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, सेवेंथ इज रिलेटिव प्रोनाउन, 8th is demonstrative pronoun and 9th is interrogative pronoun. अब हम देखेंगे फर्स्ट काइंड सब्जेक्टिव प्रोनाउन. इट एक्ट एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, मतलब ये एक सब्जेक्ट की तरह, ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है. इट ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, मतलब इसको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है I, we, you, he, she, it, they are called subjective pronoun or personal pronoun. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, he is a good boy, she is a good girl. तो here he जो है वो एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट कौन होता है? जो सेंटेंस में डूअर होता है, जो काम को करने वाला होता है या जिसके बारे में बात की जाती है. तो यहाँ वह अच्छा लड़का है, तो वह के बारे में यहाँ बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे वह जो होगा, ही जो होगा वो सब्जेक्ट होगा. वैसे यहाँ सी के बारे में बात की जा रही है, इसलिए यहाँ सी सब्जेक्ट होगा. यहाँ वी आर गुड, हम सभी अच्छे हैं, तो यहाँ पे वी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे वी सब्जेक्ट होगा, तो वी सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा. यू आर गुड, तुम अच्छे हो. आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ. दे विल प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलेंगे. यू आर वेरी काइंड, तो यहाँ पे दे, यू, इट, ही, सी, वी, यू, आई, ये सारे जो हैं ऑल आर सब्जेक्टिव प्रोनाउन, बिकॉज ये जो सेंटेंस में डूअर का कार्य कर रहा है, कर्ता का कार्य कर रहा है, एक सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है. अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. इट एक्ट एज एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, मतलब ये एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है. इसका एग्जाम्पल है हिम, हर, मी, यू, देम, अस. मतलब जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में जाता है, वो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, तो ही से हिम बन जाता है, सी से हर बन जाता है, आई से मी बन जाता है, यू तो यू ही रहता है सब्जेक्ट में भी और ऑब्जेक्ट में भी, दे से देम बन जाता है और वी से अस बन जाता है. जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज विद यू. तो राम का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? यू पे पड़ रहा है. राम जो है वो तुम्हारे साथ है, यू के साथ है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होगा वो यू होगा, इसलिए इसमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू होगा. वी कैन ट्रस्ट देम, मतलब तुम उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो यू का जो इफेक्ट पड़ रहा है वो देम पे पड़ रहा है. देम पे मतलब देम पे ट्रस्ट कर सकते हो, इसलिए देम यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है. आई एम विद हिम, यू आर विद हर, तो यहाँ पे जो है यू, देम, हर, हिम, ये ऑल आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है.
अब हम नेक्स्ट देखेंगे पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अ पॉजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस हु ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग। मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब किसी चीज़ के पॉजेशन को बताता है, मतलब कि उसके अधिकार को बताता है कि मतलब जो वस्तु है, जो पर्सन है, उस पर अधिकार किसका है, ओनरशिप मतलब अधिकार को बताता है। पॉजेसिव प्रोनाउन के 2 कैटेगरीज है। फर्स्ट कैटेगरीज में आता है हिज, हर, माई, योर, देयर और आवर, और सेकंड कैटेगरीज में आता है हिज, हर्स, माइन, योर्स, देयर्स एंड आवर्स। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे फर्स्ट कैटेगरी कहाँ यूज होता है और सेकंड कैटेगरी कहाँ यूज होता है। दिस इज माई बुक। तो यहाँ पे जो बुक है वो माई के साथ लग के आया है, मतलब कि वह मेरी बुक है, मतलब कि वह बुक मेरी है, वह किताब मेरी है। तो मतलब किताब का पोजीशन मेरे साथ बताया जा रहा है कि मतलब किताब मेरी है। मतलब जहाँ पे मेरी, तुम्हारी किसी ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब कि किसी नाउन के साथ मिल के आएगा, तो वहाँ पे हमारा जो यूज होगा वो फर्स्ट कैटेगरी यूज होगा, हिज, हर, माई, योर, देयर, आवर। और जहाँ पे मतलब यह किताब मेरी है, मतलब वहाँ पे ये बताया जा रहा है, मतलब कि किताब के बारे में अकेले बताया जा रहा है कि वो मेरी है, मतलब उसका ऑनरशिप मतलब मेरे साथ, मतलब कि वो सिंगल मेरा आ रहा है। तो जहाँ पे सिंगल मेरी आए वह किताब मेरी है, वह गेंद उसकी है। तो जहाँ पे उसकी, मेरी, तुम्हारी अकेले आए, वहाँ पे सेकंड कैटेगरी हिज, हर्स, माइन, योर्स, देयर्स और आवर्स का यूज होगा। पॉजेसिव प्रोनाउन किसी भी चीज़ का ओनरशिप यानी कि पोजेशन बताता है, अधिकार बताता है कि उस चीज़ पे किसका अधिकार है। अब हम नेक्स्ट आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट रिप्रेजेंट द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। मतलब इसका एक्शन जो परफॉर्म होता है सब्जेक्ट के द्वारा, उसका इफेक्ट सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कैटेगरी में आता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ और योर सेल्फ। फॉर सिंगुलर, यदि मतलब सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है और उसमें सेल्फ इज एडेड, यदि वो सिंगुलर हो तो उसमें सेल्फ एडेड होगा। टू माई, योर, हर, इट, मतलब माई और हर, इट में यदि हम सेल्फ ऐड कर देंगे तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। यदि वो सिंगुलर की बात हो रही है, लेकिन यदि प्लूरल की बात हो रही है तो वहाँ पे हम सेल्फ ऐड नहीं करेंगे, वहाँ पे हम सेल्फ से ऐड करेंगे। एफ को वी एस से रिप्लेस कर देंगे और एफ के जगह पे हम वी एस लगा के सेल्फ यूज करेंगे, जैसे कि देम सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। मतलब देम, इसमें भी दे, देम, मतलब कई लोगों की बातें हो रही है। आवर हमारा, हमारे में भी कई लोग आते हैं। और योर में भी यदि एक की बात होती है तो योर सेल्फ होगा, लेकिन यदि कई की बात होती है तो देम सेल्फ हो जाएगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। राम लव्स हिमसेल्फ, मतलब राम खुद से ही प्यार करता है। तो ये यहाँ पे राम के प्रभाव का जो प्यार का जो प्रभाव है वो राम पर ही पड़ रहा है। आई हार्म्ड हिमसेल्फ, मतलब वो खुद को ही हार्म कर लिया, मैं खुद को ही हार्म कर लिया, तो मेरे हार्म करने का जो इफेक्ट है वो आई पर ही पड़ रहा है। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इफेक्ट जो है वो सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। अब हम अगला देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। An emphatic pronoun is that pronoun which is add to emphasis to the subject of the sentence। मतलब वो सेंटेंस के सब्जेक्ट पर इम्फेसिस ऐड करता है, मतलब कि सब्जेक्ट को इम्फेसाइज करता है। जो इम्फेटिक प्रोनाउन के कैटेगरी में भी माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ एंड योर सेल्फ ही आता है, जैसे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आता है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और इम्फेटिक प्रोनाउन में हम डिफरेंस भी देखेंगे, क्या डिफरेंस है। पहले इसका एग्जाम्पल देख लें। सी कुक्स फूड हर सेल्फ, मतलब वह खाना खुद बनाती है। तो इसमें वह खाना खुद बनाती है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अलग है, ऑब्जेक्ट फूड है, इसमें ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट ही नहीं है इसमें, उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है जो है वो अलग है, फूड है, क्योंकि जो सब्जेक्ट का इफेक्ट पड़ रहा है वो फूड पर पड़ रहा है, मतलब खाना बनाने पर, मतलब जो उसका एक्शन का इफेक्ट है वो फूड पर पड़ रहा है। लेकिन ये जो है मतलब सी को, सब्जेक्ट को इम्फेसाइज कर रहा है कि वह खाना खुद बनाती है। और यदि इसको हम अब मतलब सब्जेक्ट से पहले ला दें, सी हरसेल्फ कुक्स फूड, तो यहाँ पे वो थोड़ा और इम्फेसाइज कर देता है, क्योंकि जब सब्जेक्ट के बाद हरसेल्फ हिमसेल्फ जो भी आता है तो उसका मतलब हो जाता है खुद ही, मतलब उसको और इम्फेसाइज, थोड़ा और ज़्यादा इम्फेसाइज कर देता है। यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो उसका मतलब वहाँ पे होता है खुद, लेकिन जहाँ पे मतलब सब्जेक्ट के बाद जस्ट आता है तो वहाँ पे खुद ही, स्वयं ही हो जाता है। तो इसको थोड़ा और इम्फेसाइज कर देता है कि वो मतलब वह खुद ही खाना बनाती है। वैसे ही आई माई सेल्फ विल डू, मैं इसको खुद करता हूँ। तो यहाँ पे यदि खुद ही करता हूँ, यदि आई के बाद जस्ट आया है तो खुद ही करता हूँ, ये जो है हमेशा माई सेल्फ इटसेल्फ जो भी मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन है वो नहीं तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। ये कभी भी एज ए सब्जेक्ट वर्क नहीं कर सकता, ये सब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं कर सकता है। जैसे कि ये कभी नहीं हो सकता माई सेल्फ विल डू, माई सेल्फ, जैसे कई लोग कहते हैं ना माई सेल्फ, जैसे मैं ही बोलूँ माई सेल्फ पूनम सिंह, या कोई बोले माई सेल्फ मोहन, माई सेल्फ रमेश, तो इस तरह का सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, ग्रामर के हिसाब से इस तरह का सेंटेंस गलत है, क्योंकि जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, जितने भी इम्फेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता है। उसको जब भी हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन, मतलब इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है। दे आर यूज्ड एज सब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ वर्ब रिटर्न टू द डूअर, मतलब कि सब्जेक्ट, मतलब उसका जो एक्शन होता है, ऑब्जेक्ट का एक्शन होता है वो फिर डूअर पर ही, सब्जेक्ट पर ही रिटर्न होता है। द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम पर्सन, मतलब कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों मतलब इसमें जो होता है वो सेम पर्सन ही होता है, क्योंकि आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ माई सेल्फ जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो मतलब मैं खुद को, स्वयं को हर्ट कर लिया, तो स्वयं जो है वो आई ही है, इसलिए इसमें मतलब सेम पर्सन, मतलब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन होता है। जबकि इसमें देखते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन में दे आर यूज टू एम्फेसाइज नाउन और प्रोनाउन, मतलब कि ये नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसाइज करने का वर्क करता है, इम्फेसाइज करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। जैसे कि सी हरसेल्फ ओपन द डोर, वह दरवाज़ा खुद ही खोली, तो यहाँ पे वह को ये इम्फेसाइज कर रहा है, वह पे जोर दे रहा है, बल दे रहा है कि वो खुद ही की। अब आते हैं हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? इट इंडिकेट द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब, मतलब कि वे ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है जिसको मतलब डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, कि वह टेल यू और स्पेसिफिक डिस्टेंस, मतलब वो स्पेसिफिक डिस्टेंस के बारे में कहता है कि वो दूर है या पास है। मतलब कि ये प्रोनाउन जो है वो हमारे सब मतलब ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है कि वो दूर है या पास है, मतलब कि और वन पर्सन है या मेनी वन थिंग्स है और मेनी थिंग्स है। तो यदि हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा और पास में होगा तो उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे, लेकिन यदि हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा और पास में होगा तो हम दिस का यूज ना करके दीज का यूज करेंगे। यदि हमारा ऑब्जेक्ट दूर होगा और सिंगुलर होगा तो उसके लिए हम दैट का यूज करेंगे, लेकिन यदि हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा और दूर होगा तो उसके लिए हम दैट का यूज ना करके दोज का यूज करेंगे। जैसे कि दिस इज अ पेन, तो यदि वह एक पेन है और
मतलब पास में है तो उसको हम यदि इंडिकेट करेंगे तो कहेंगे दिस इज अ पेन। लेकिन यदि वो कई पेन है तो बोलेंगे दीज आर पेन्स। उसी तरह से यदि हमारा कोई भी चीज़, जैसे कि मान लो कि दोज आर पेन्स, तो यदि वो पेन दूर है और कई है तो इसलिए उसके लिए हम दोज का यूज़ करेंगे। लेकिन दैट इज अ पेन, यदि वो पास है और एक ही पेन है तो उसके लिए दैट का यूज़ करेंगे। अब हम अगला देखेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इट रेफर्स टू एन इनडेफिनिट और जनरल पर्सन और थिंग। मतलब कि ये इनडेफिनिट मतलब कि अनिश्चित या सामान्य पर्सन और थिंग को रेफर करता है। इसके एग्जाम्पल में आता है ऑल, बोथ, ईच, एनीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, मेनी, नॉन, एटसेट्रा। मतलब कि इसमें मतलब किसी निश्चित चीज़ के बारे में बात नहीं की जाती है, इसमें अनिश्चित चीज़ के बारे में, मतलब कि वो जनरल चीज़ होती है, कई होती है या कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं होती है। जैसे कि ऑल आर नाइस बॉय, तो यहाँ पे जो नाइस बॉय मतलब कि जो बॉय हैं वो कई हैं, तो कई बॉय हैं तो उनको एक साथ में हम अब एक एक ना कह के कि ये लड़का ये लड़का ये लड़का, मतलब सबको मिला के बस एक साथ में कह देंगे ऑल आर नाइस बॉय। तो जहाँ पे कई का बोध हो, जहाँ पे कई पर्सन या कई थिंग्स रेफर करता हो, वहाँ पे हम ऑल का यूज़ करेंगे। अब जैसे बोथ आर माई ब्रदर्स, तो यहाँ पर भी किसी स्पेसिफिक के लिए बात नहीं हो रही है, मतलब कि दो ब्रदर्स की बात हो रही है कि दोनों ब्रदर्स जो हैं वो मेरे हैं। वैसे ही आई लव ईच, मैं प्रत्येक से सबसे प्यार करता हूँ। तो इस तरह से जहाँ भी इंडेफिनिट थिंग्स और इंडेफिनिट पर्सन की बात होगी वहाँ पे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करेंगे, जैसे कि ऑल, बोथ, ईच, एटसेट्रा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो क्वेश्चन आस्क करने के लिए यूज होता है। द आंसर ऑफ विच इज डेफिनेटली टू बी अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब उसका आंसर जो होता है वो नहीं तो एक नाउन होता है नहीं तो प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के कैटेगरी में आता है व्हाट, विच, हु, व्हेन, हुज, एटसेट्रा। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है। हु आर यू, तुम कौन हो, यहाँ भी क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। मतलब कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब क्वेश्चन आस्क करने का काम करता है। अब हम नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पे। अ प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लॉज टू सम एंटीसीडेंट। दे आर, जो कि हो सकता है हु, हुम, दैट, विच, हुएवर, हुमेवर, विचेवर, एटसेट्रा। तो मतलब कि ये जो है यह वह सर्वनाम है जो दो वाक्यों को जोड़ता है, या मतलब दो वाक्यों में से जो हमारा पूर्ववर्ती वाक्य होता है उससे उसके रिलेटिव वाक्यों से इंट्रोड्यूस करवाता है, या हमारे पहले से प्रयुक्त नाउन या क्लॉज से संबंध प्रकट करता है। एग्जाम्पल, दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट। हियर, यह वह प्लेस है जहाँ मिले थे, तो मतलब उस प्लेस से मिलने का संबंध प्रकट कर रहा है। मतलब कि दिस इज द प्लेस जहाँ वी मेट, मतलब कि ये दो क्लॉज को, मतलब इस क्लॉज को दो क्लॉज को जोड़ भी रहा है, मतलब दो वाक्यांश को जोड़ भी रहा है, और ये उनके बीच में संबंध भी प्रकट कर रहा है। दो क्लॉज के बीच में ये संबंध भी प्रकट करता है, वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस भी करवाता है। जैसे सेकंड एग्जाम्पल, यू कैन चूज वन पर्सन whomever यू लाइक। मतलब तुम एक पर्सन को चुन लो जिसको तुम ज़्यादा प्यार करते हो, जिसको तुम प्यार करते हो, पसंद करते हो। तो यहाँ पर भी यू कैन चूज वन पर्सन और यू लाइक में संबंध भी प्रकट कर रहा है, और
इन दोनों क्लॉज को जोड़ भी रहा है, मतलब कि ये दो क्लॉज को जोड़ने का भी कार्य करता है और उसमें संबंध प्रकट भी करता है, दोनों को इंट्रोड्यूस भी, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस भी करवाता है। तो हमारा जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो क्वेश्चन आस्क करने का काम करता है, क्वेश्चन पूछने का काम करता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दो क्लॉज को जोड़ने का काम करता है और उसमें संबंध बताने का कार्य करता है। मतलब जहाँ हम मिले थे, तो ये संबंध बता रहा है ना कि जहाँ हम मिले थे यह वह जगह है। तो मतलब दो क्लॉज में संबंध भी प्रकट करता है और दो क्लॉज को जोड़ता भी है, और जबकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो क्वेश्चन आस्क करता है। ये दोनों में डिफरेंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।